रिस्पेक्ट। जिसकी जो शक्ति है उसका स्वीकार जितना जल्दी करोगे तो उसका उपहार मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, वरदान मिलेगा। तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने यही बताया है, यही सिखाया है विनय सूत्र के अंदर कि भाई रिस्पेक्ट एवरीबडी, respect all that powers. Once you start respecting those powers within everybody, now come to the real science. Now there is no distinction between a man and a woman. There is only a difference of one chromosome. Woman is also a human being, man is also a human being. Both are human beings. Only a woman has special extra characteristics, power, endurance power, softness power, कोमलता, सूक्ष्मता, झीणवट। જેટલી ઝીણી કારીગરી હોય તમે જોજો। હા, સ્ત્રી તમારા ઘરની રસોઈ બનાવી શકશે પણ એને ગામના ચોકા ઉપર મોકલો એ કામ એનું નથી। જેટલા મોટા મોટા આયોજનોની અંદર કોઈ રસોઈયાણી જોઈ છે? બધા મહારાજ જ છે। એટલે સી ધીસ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા totally democratically automatic according to law of nature. The duties and responsibilities have been automatically distributed and shared. Don't try to disturb this economy and ecology. If you try to fiddle with this ecology, then this world is going to disaster. बस विनय भाव इतना ही कहना चाहता है। विनय श्रुत का अध्ययन यही बताना चाहता है कि जिसकी जो शक्ति है उसका स्वीकार करो। स्त्री की अपनी शक्ति है, पुरुष की अपनी शक्ति है, हर जीव की अपनी शक्ति है, हर मनुष्य की अपनी शक्ति है, अपनी अपनी विशेषता है। उसका स्वीकार करो, उसका आउकार करो और उसका उपयोग करो। Respect for all and respect for every extra special qualities of every species on this universe. Once we start doing this, world is a wonderful place to live in. And if you disrespect this, it is the most miserable place on this earth. If you disrespect this law of nature, it is the most miserable. સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી ભટકતો રહીશ, ભટકતે रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा तुझे। यस, तो ये केयर और शेयर की जो भावना होती है स्त्री के अंदर सहज होती है। पुरुष को सेट होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्त्री का ये मूलभूत स्वभाव है। ये दुश्मनी पण एवी करी सके अने दोस्ती करता वार न लागे અને એકબીજાના પેટમાં ઘૂસતા પણ વાર ખતમ। હીરાલાલ ને બહુ જોરદાર અનુભવ થયા લાગે છે। तो बस enjoy whatever you are in and whatever you got and respect, that's it. If you want to enjoy life in this universe, respect everybody, respect for what they are. जिसके पास जो शक्ति है उसका आदर, सम्मान और अहोभाव करो, वो शक्ति आपकी बन जाएगी। देखो आपके पास भगवान ने एक ही शक्ति दी है, बाकी अनंत शक्ति बाहर पड़ी है और उस अनंत शक्ति को आपकी बनानी है तो सिंपल, इसके जैसी कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। नमो भाव, अहोभाव, समर्पण भाव। नमो भाव, अहोभाव, समर्पण भाव। जो स्त्री ये अपनाती है वो हमेशा सक्सेसफुल भी होती है और सुकूनकारी भी होती है। जो पुरुष इसको अपनाता है ये हमेशा सक्सेसफुल बनता है और सुकून भी पाता है। रिस्पेक्ट एनीथिंग एंड एवरीबडी बिकॉज एवरीथिंग in this universe is worth respecting. There is nothing in this universe which is not worth respecting.
अगर आपको कोई भिखारी भी मिल जाता है तो उसका भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपको आपको पुण्य की अपॉर्चुनिटी देता है, पुण्य खड़ा करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कोई लेने वाला नहीं होगा तो तुझे क्या खाक पुण्य मिलेगा? तो किसी को भी नजरअंदाज मत करना, और देते भी हो तो इस भाव से देना, विनय पूर्वक देना कि ओ हो आपने लिया, हम धन्य बन गए, हम धन्य बन गए, क्योंकि आज मेरा सूरज खिला है, आज मेरा नसीब खिला है, क्योंकि भगवान ने आपको मेरे दरबार में भेजा और मुझे लाभ मिल गया, मेरा दिन सुधर गया। हाँ, तो लेने वाला देने वाले के ऊपर उपकार करता है, ये समझ लो आप। नथिंग इज लोअर इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज हायर इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज देयर ओन प्लेस, ट्राई टू locate that place and give them that place. ये है विनय। विनय ये आसानी से कर लेता है। विनय जिसके अंदर होता है, रिस्पेक्ट जिसके अंदर होता है, उसको कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ती, उसके जीवन में कोई स्ट्रगल हो ही नहीं सकती। इफ यू डोंट वांट टू स्ट्रगल इन लाइफ, इफ यू वांट टू tap the energies of this world, this is the only राम जड़ी बुट्टी, हर मर्ज की दवा है ये विनय। जीवन में जो कुछ भी पाना है, आपको विनय के बिगर कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ भगवान महावीर कहना, बार बार कहना चाहते हैं कि भैया डेवलप विनय, डेवलप विनय। अगर तू बड़ा हो गया है अविनयी बन के, डोंट वरी मैन, एनी डे यू कैन बिकम विनय। देयर इज, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर, कोई इसमें कोई एज बार नहीं होता है, कोई भी उम्र का बाध नहीं होता है। तू कभी भी विनयवान बन सकता है, और जिस दिन से विनयवान बन जाएगा तो हैवान से इंसान बनेगा और इंसान से भगवान बनेगा, बार नहीं लगेगी। और ये विनय भाव, ये विनय गुण का विकास ही इंसान को भगवान बना सकता है। इसीलिए भगवान ने फर्स्ट चैप्टर में उनकी देशना के अंदर जाते समय सबसे बड़ी बात ये बोली है कि भाई मैं जो भी बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुन ले, and start giving place and locations and space in your life this way. If you do this way, you are a very limited person. तू बहुत सीमित है, लेकिन तुझे इस पूरी सृष्टि की, कायनात की शक्तियां चाहिए, ताकत चाहिए, ब्यूटीज चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, तो विनय करना शुरू कर दे। ये चाबी है, ये सक्सेस की भी चाबी है और सुकून की भी चाबी है। तू कहीं भी खड़ा रहे, प्रोफेशनल फील्ड में खड़ा रहे, पर्सनल लाइफ में खड़ा रहे, फैमिली लाइफ में खड़ा रहे, सामाजिक लाइफ में खड़ा रहे, वर्ल्ड लेवल पे खड़ा रहे, नेशनल लेवल पे खड़ा रहे, कहाँ भी खड़ा रहे, तू यूनिवर्स लेवल पे खड़ा रहे, हर जगह पर तुझे इसकी जरूरत होगी। अगर ये तेरे अंदर होगा तो तू भगवान बन सकता है, तो इंसान बन सकता है, तू जो कुछ भी बनना चाहता है सब कुछ बन सकता है। बिगर विनय कुछ नहीं बन सकता। क्षत्रिय कुल वाला